सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर विन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन के अंतर्गत मापन विषय को पूरा पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा विषय है, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मापन को हम समझ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के विषय में। मूल्यांकन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या स्तर, क्या परिभाषाएं आदि के विषय में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, मूल्यांकन। शुरुआत करते हैं मूल्यांकन के अर्थ से। मूल्यांकन का अर्थ क्या है? गुण या विशेषता का मूल्य निर्धारण। शब्द की बात यदि की जाए, मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बन रहा है? मूल्य धन अंकन, यानी कि मूल्यों का अंकन करना, मूल्य निर्धारण करना। इसका मतलब मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है। गुण या विशेषता का मूल्य निर्धारण, मूल्यांकन मूल्य निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है। और किसका मूल्य निर्धारण करना? गुण या विशेषता का। किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी अन्य चीज में जो भी गुण या विशेषताएं विद्यमान हैं, उन गुण या विशेषताओं का मूल्य निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक होता है। मापन के अंतर्गत सिर्फ हम किसी व्यक्ति के, वस्तु के गुण या विशेषताओं का वर्णन उसकी मात्रा से कर देते हैं, सिर्फ वर्णन कर देते हैं। लेकिन मूल्यांकन में उस व्यक्ति, उस वस्तु के गुण या विशेषताओं की वांछनीयता पर दृष्टिपात किया जाता है। सिर्फ वर्णन मात्र नहीं किया जाता, उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं उसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यानी हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि मापन वास्तव में मूल्यांकन का एक छोटा सा अंग मात्र है। मापन एक छोटी सी प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और बहुत ही व्यापक है। यानी किसी गुण या विशेषता की कितनी मात्रा व्यक्ति में उपलब्ध है, मात्रा, इसका प्रश्न हमें मापन से मिल जाएगा। लेकिन वो गुण या विशेषता की मात्रा की जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की दृष्टि से वो कितना संतोषप्रद, कितना वांछनीय है, इस प्रश्न का उत्तर यदि हम जानना चाहेंगे तो हमें उसका मूल्यांकन करना होगा। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन है, जबकि उनके जो अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं उनकी उपलब्धि के स्तर में संबद्ध करना, वो संतोषजनक है या असंतोषजनक है, इसका निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। यानी मूल्यांकन एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें एक और जहां व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस बात की भी जांच की जाती है कि शिक्षण का संचालन समाज की आवश्यकताओं, आदर्शों तथा मापदंडों के अनुसार हुआ है या नहीं हुआ है। मूल्यांकन निर्णय लेने के लिए किया जाता है, इसलिए मूल्यांकन को एक निर्णयात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसका मतलब मूल्यांकन एक बहुत ही विस्तृत, व्यापक और बृहद प्रक्रिया है। यानी कि अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो सिर्फ अंक प्रदान करना हो तो किया जाएगा मापन, लेकिन किसी व्यक्ति, वस्तु की हम गुण या विशेषता के विषय में यदि जानना चाहते हैं तो मापन से नहीं काम चलेगा, हमें करना होगा उसका मूल्यांकन। ये मेन डिफरेंस है मापन और मूल्यांकन में। तो ये था मूल्यांकन का अर्थ, यानी किसी गुण या विशेषता का मूल्य निर्धारण करना। आगे चलते हैं, बात करते हैं मूल्यांकन की परिभाषा की। रैमर्स एवं गेज के अनुसार परिभाषा दी गई है, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है या क्या वांछनीय है का विचार निहित रहता है। यानी कि मूल्यांकन में
किसी व्यक्ति की दृष्टि से या समाज की दृष्टि से या व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या वांछनीय है, इस चीज़ का विचार निहित रहता है। वही मैंने बताया कि मूल्यांकन जो है एक वृहद, व्यापक और विस्तृत प्रक्रिया है। इसमें हर चीज़ का विचार निहित रहता है। सिर्फ अंक प्रदान करना ही इसका उद्देश्य नहीं होता है। गुणों का निर्धारण करना और उसके आधार पर, गुणों के निर्धारण के आधार पर वास्तविक मूल्यों की पहचान करना ही मूल्यांकन का एक उद्देश्य है। जब हम शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन की बात करते हैं तब मूल्यांकन का अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी भी कार्यक्रम के द्वारा प्राप्त उद्देश्यों या उपलब्धियों की वांछनीयता को ज्ञात किया जा सकता है। मूल्यांकन का नवीन प्रत्यय इस मूलभूत मान्यता पर आधारित होता है कि शिक्षा संस्था का कार्य छात्रों को सीखने में कितनी सहायता कर रहा है, सीखने के दौरान छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, वो शिक्षा के उद्देश्यों को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, विद्यालय में जो विभिन्न अधिगम क्रियाएं हो रही हैं जिनका आयोजन किया जा रहा है वो उसमें पूर्णतः उपलब्ध हैं या नहीं है, उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। जो छात्र हैं उन चीज़ों को सीखना चाहिए। तभी ये सारी चीज़ें कौन बताता है, ये सारी चीज़ें हमें मूल्यांकन बताता है कि अधिगम कितना हो रहा है, किस स्तर तक हो रहा है। इसीलिए छात्रों का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। समय समय पर परीक्षाएं रखी जाती हैं, समय समय पर ऐसे गेम्स कराए जाते हैं जिससे उनकी हर तरह की उपलब्धियों को जांचा जा सके, देखा जा सके कि कहाँ तक उसमें अधिगम हो पा रहा है। इसी के अंतर्गत जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो पा रही है या नहीं, अधिगम क्रियाएं सुचारू रूप से चल रही है या नहीं, व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस स्तर पर हो रहे हैं, सकारात्मक या नकारात्मक, इन सारी चीज़ों का पता लगाना ही मूल्यांकन का कार्य होता है। ये है मूल्यांकन की परिभाषा, उसका अर्थ, उसके कार्य। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के प्रकारों की। मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और साक्षात्कार। यानी जब मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाए कुछ पूछताछ करके तो वो हो जाएगा मौखिक मूल्यांकन। लिखित, जैसे लिखित परीक्षाएं कराई जाती हैं आपकी, तो वो हो जाएगा आपका लिखित मूल्यांकन कि आप लिखने में कितने सक्षम हैं, लेखन क्षमता आपकी देखी जाएगी। और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, जब इंटरव्यू लिया जाता है, इसीलिए जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें रिटन के बाद इंटरव्यू लिया जाता है ताकि आपकी जो लिखने की क्षमता है उसके साथ साथ आपकी बोलने की क्षमता, आपके कार्य करने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता, हर चीज़ का मूल्यांकन किया जा सके, तो वो होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार 2 तरह का होता है, प्रमापी और अप्रमापी। आपके लिए इतना ही अभी काफ़ी है क्योंकि इतना डिटेल नहीं आएगा। प्रमापी और अप्रमापी 2 तरह का होता है। बात आगे करते हैं मूल्यांकन के लाभ की कि आखिर मूल्यांकन का लाभ क्या है। मूल्यांकन की यदि बात की जाए तो विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं जैसे छात्र, अध्यापक, अभिभावक, प्रशासक, समाज के लोग, इन सभी का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी होता है। मूल्यांकन से क्या होता है, जैसे पहला पॉइंट लिखा है, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास तथा मनोबल में बढ़ोतरी। आत्मसंतोष आदमी को प्राप्त होता है, इंसान को आत्मविश्वास में वृद्धि होती है कि उसको मूल्यांकन से उसको पता चल जाता है कि आखिर वो कितना सीख रहा है, उसे और कितने मेहनत की ज़रूरत है, या अच्छा प्रदर्शन हो रहा है तो उसे और कितना अच्छा वो कर सकता है, कैसे कर सकता है। और उसके मनोबल में भी बढ़ोतरी होती है, उसमें काम करने की हिम्मत आती है, वो और अच्छा काम कर सकता है क्योंकि उसके अंदर जो कमियां हैं, जो कमज़ोरियां हैं, उनको वो जान पाता है। जब मूल्यांकन होता है तभी उसे इन चीज़ों का पता चलता है। अगर साल भर आपकी पढ़ाई की जाती रहे और आपका कोई मूल्यांकन ना किया जाए और डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम करा दिया जाए, तब आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा। और अगर हर महीने आपका टेस्ट लिया जाए, हर महीने आप चैप्टर बाई चैप्टर याद करते जाएं और फिर फाइनल एग्ज़ाम लिया जाए, तब आपका प्रदर्शन कैसा रहेगा, आप खुद ही इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं। तब आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे और आप फाइनल एग्ज़ाम डायरेक्ट देंगे, आप पूरी साल कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है, सतत मूल्यांकन किया जाता है जिससे आत्मसंतोष प्राप्त होता है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं वो अपनी कमज़ोरियों को दूर कर लेते हैं और फाइनल में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। आत्मविश्वास भी उनमें आता है, समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है, मौखिक मूल्यांकन किया जाता है, तो बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं उनकी झिझक धीरे धीरे खुलने लगती है, आत्मविश्वास आता है, मनोबल में उनकी वृद्धि होती है। तो ये सारी चीज़ें वो परिश्रम करना सीखते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण लाभ है इसका। और गुणवत्ता में सुधार होता है।
जो अध्यापक है, जो पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि है, पाठ्य योजना है, शिक्षण सामग्री है, इन सबको प्रभावशाली बनाया जाता है और समय समय पर उसमें संशोधन करते रहते हैं कि कैसे इसको और अच्छा बनाया जाए। तो इससे क्या होता है कि जो शिक्षा है उसमें जब सुधार होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं, तो फिर उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता जाता है और गुणवत्ता में भी उन्नयन होता जाता है, यानी कि उन्नति होती जाती है। तो मूल्यांकन से ही ये सब संभव हो पाता है। तो ये एक मूल्यांकन का विशेष लाभ है। तो फ्रेंड्स, ये थे मूल्यांकन के बारे में पूरी जानकारी कि मूल्यांकन का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है और इसके आखिर शिक्षा के क्षेत्र में लाभ क्या है। ये फ्रेंड्स आपका जो टॉपिक था शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इससे रिलेटेड थोड़ी सी और बातें करेंगे अपने अगले टॉपिक में, जिसके अंतर्गत हम इससे रिलेटेड और कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।